अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हलवे की रेसिपी को शेयर करूँगी क्योंकि बहुत से लोग हलवा बनाते हैं लेकिन उनसे हलवे की रेसिपी ठीक तरह से नहीं बनती। तो आज मैं आप लोगों को हलवे की टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूँगी। ये सबसे पहले हम लोग चाशनी बनाएंगे हलवे के लिए। इसमें हम लोग 1 पाव चीनी डालेंगे क्योंकि हम लोगों ने 1 पाव हलवा बनाना है, तो उसके लिए 1 पाव ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी ज़र्दा फूड कलर, क्योंकि मैं जब भी हलवा बनाती हूँ तो फूड कलर के बगैर नहीं बनाती। ये बहुत ही अच्छा हलवा लगता है येलो कलर में। ये देखें अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको चाशनी को पकाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ रहा है, येलो कलर। ये आप लोग देख सकते हैं हमारी चाशनी रेडी हो रही है और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ रहा है, येलो कलर। आप देखिएगा जब मैं इसको बनाऊंगी हलवे को तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का इसकी लुक लगेगी। ये आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हलवा तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, हलवे में कौन सी मुश्किल है, लेकिन उतना ही उनसे हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और हलवे का टेस्ट तभी ख़राब होता है जब आप लोगों के इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। मीन्स के आप लोगों के इंग्रेडिएंट्स कुछ कम होते हैं तो कुछ ज़्यादा होते हैं। अगर सूजी कम है तो घी ज़्यादा है, अगर घी कम है तो चीनी ज़्यादा है, चीनी कम है तो इस तरह से करने से आप लोगों का हलवा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हम इसको उतारेंगे और सूजी को भुनेंगे। अब हम इसमें 1 पाव घी डालेंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों का हलवा ठीक से इसलिए नहीं बनता क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स में कंप्लीट नहीं होते। कभी सूजी कम होती है तो चीनी ज़्यादा होती है, चीनी ज़्यादा होती है तो घी कम होता है। तो जब भी आपने हलवे को बनाना है, अब हम इसमें 1 पाव सूजी डालेंगे। आपने नोटिस किया कि 1 पाव मैंने सूजी ली है, 1 पाव मैंने घी लिया और 1 पाव मैंने चीनी ली है। जब भी हमारा हलवा ख़राब होता है इसी वजह से होता है कि हमारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं कंप्लीट नहीं होते। हम लोगों की कभी सूजी कम होती है तो कभी चीनी कम होती है, कभी घी कम होता है। तो आप लोगों ने जब भी हलवा बनाना, चाहे आप लोगों ने 10 किलो की रेसिपी भी बनानी है तो उसमें अगर 10 किलो सूजी है तो 10 किलो ही घी होना चाहिए, 10 किलो ही चीनी होनी चाहिए। और अगर 2 किलो की है तो 2 किलो ही होना चाहिए। तीनों चीज़ें एक साथ इक्वल मकदार में होनी चाहिए, तब आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने बहुत से लोगों का हलवा खाकर देखा है लेकिन वो हलवा टेस्टी नहीं बनता, लेवी टाइप बन जाता है। इसी वजह से यही वजह होती है उनका हलवा लेवी टाइप बनने की कि वो घी कम डालते हैं। घी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है और सूजी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जब भी आप लोगों ने हलवा को बनाना है तो आप लोगों ने सूजी, चीनी और घी, इन तीनों को एक ही मिकदार में रखना है। चाहे आप लोग 1 किलो बना रहे हैं तो 1 किलो सूजी, 1 किलो घी और 1 किलो चीनी। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने जब सूजी को भूनना है तो उसको अच्छे तरीके से भूनना है, उसको लाइट ब्राउन करना है। कुछ लोग उसको बहुत थोड़ा सा भूनते हैं, वाइट वो होती है और उसके अंदर चाशनी डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है सूजी लेवी टाइप बन जाती है, हलवा आप लोगों का टेस्टी नहीं बनता। ये कुछ टिप्स होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। अभी देखिएगा मैं सूजी को भून रही हूँ और अभी भी उसकी लुक वो नहीं आई, अभी भी ये वाइट लुक दे रही है। हमने इसको ब्राउन लुक में लेके आना है। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से भूनना है, लाइट सी आंच पे, हल्की सी गैस पे इसको भूनना है, लेकिन भूनते जाना जब तक ये ब्राउन नहीं होती। क्योंकि अगर वाइट रहेगी तो फिर वो लेवी बन जाएगी, क्योंकि अगर वो भुनी नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है उसका टेस्ट भी ठीक तरह से नहीं आएगा। तो ये हमने इसको अच्छे से भूनना है। ये भी देखिएगा 3 से 4 मिनट्स के लिए इसको भूनें, 5 मिनट्स के लिए भी भून सकते हैं आप, इसको ब्राउन होने दें। ये आप देख सकते हैं इसको सूजी को भून के हम लोगों ने ब्राउन शेड में ले आए हैं। ये आप देखें सूजी भून रहे हैं हम लोग और उसके ऊपर ऑयल आ रहा है। और कुछ लोगों का हलवा जब वो बनाते हैं तो ऑयल अंदर नज़र भी नहीं आता और वो सूजी जो होती है वो साफ लग रही होती है, जिसकी वजह से वो। तो अब हम इसमें चाशनी डालने लगे हैं और आपने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने चाशनी सबसे पहले थोड़ी सी लेके और फिर बड़े ध्यान से डालनी है, क्योंकि ये बाहर आती है।
थोड़े से डालने का मकसद यही होता है कि एकदम से आपके हाथों पे ना गिर जाए, तो ये वजह होती है थोड़ा सा डालने की। उसके बाद आप लोग इसमें सारी चाशनी को ऐड करें। ये आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा। यकीन माने आप लोग इस तरह से इस टिप्स के साथ अगर आप हलवा बनाएंगे तो कभी भी ना तो कुछ चीनी कम होगी और ना ही कभी घी कम होगा, और हलवा बहुत टेस्टी बनेगा और ना ही हलवा लेवी टाइप बनेगा। इधर अब ये देखें, अब ये हलवा रेडी हो रहा है। अब ये हलवा रेडी होने के फॉर्म में आ गया, ये देखें। दिखने वाले कहते हैं कि हलवा बहुत ही आम सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेसिपी है। कभी भी किसी की अगर शादी वगैरह होती है तो उसके बाद उस लड़की से सबसे पहले हलवा ही बनवाया जाता है, और अगर हलवा ही टेस्टी ना हो तो लोग बातें करते हैं कि अगर इससे हलवा नहीं बना तो ये खाना क्या बनाएगी, क्योंकि सबसे पहले हलवे की रेसिपी को बनवाया जाता है और वो लोगों के घरों में दिया जाता है, और उसी से पता चलता है कि लड़की का। तो ये बात है कि हलवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं उन्होंने तो आके आप लोगों के घर में रोज़ खाना नहीं खाना आता, तो हलवे से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लड़की की जो हाथ का टेस्ट है वो किस तरह का होगा। तो हलवा बनाना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब मेरा हलवा से डन होने वाला है, बस 2 मिनट्स के अंदर अंदर ये बन जाएगा। अब हम इसके अंदर किशमिश वगैरह डालेंगे, बादाम, गिरी, कुछ हम इसमें मिक्स कर देंगे और कुछ हम लोग गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और ये गिरी कद्दूकश की हुई, ये हमारा हलवा रेडी हो गया और बहुत ही टेस्टी बना है। इसकी लुक ही आपको बता रही होगी कि ये बहुत ही अच्छा बना है। आप सब लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और स्पेशली गर्ल्स को तो हलवा बनाना लाजमी आना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि जब शादी होती है तो उसके बाद सबसे पहले हलवा ही बनवाया जाता है, और अगर हलवा ही अच्छा ना हो तो फिर वो लोग कहते हैं कि लड़की के हाथ में तो टेस्ट ही नहीं होगा और वो खाना क्या अच्छा बनाती होगी जो हलवा नहीं बना सकती। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो बर मेहरबानी मुझे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।